स्क्रीन दिख रही है बेटा? दिख रही है, ठीक है। और बेटा मैं आपसे ये कह रहा था, हमारा जीएसएम का जो सब सिस्टम होता है नॉर्मली, वो किस किस से मिलके बनाता? एक तो मिलके बनाता हमारा किससे? एक तो हमारा मिलके बना है एमएसएस से, एक तो हमारा मिलके बनाता है एमएसएस से, एक बनाता किससे? बीएसएस से, और एक बनाता किससे? एनएसएस से, ठीक है। बीएसएस, एनएसएस, एमएसएस, और एक होता है ओएनसीआर, ऑपरेशन एंड कंट्रोल रूम। ये चार पार्ट हमारे जीएसएम के सब सिस्टम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं जीएसएम के सब सिस्टम का डायग्राम। जीएसएम के सब सिस्टम का डायग्राम हम देख लेते हैं। यस, ये डायग्राम देख रहे हो बेटा? एक इस डायग्राम को देखो आप, दिख रहा है कुछ या नहीं दिख रहा? दिख रहा है? अब देखो, अब दिखा कुछ? यस सर। जीएसएम का सिस्टम आर्किटेक्चर, ये है हमारा जीएसएम का सिस्टम आर्किटेक्चर। ये बहुत सारे मोबाइल रखे हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5, अभी मैंने 5 मोबाइल ले रखे हैं। ये पांचों मोबाइल ये समझ लो अलग अलग इलाके के हैं, अलग अलग इलाके के। जैसे ये हर्ष का मोबाइल है। हर्ष तुम्हारा घर कहाँ है? हैं? चूड़ी मार्केट के पास। चूड़ी मार्केट के पास। ये चूड़ी मार्केट का बीएसएनएल का टावर है, लेट मान लो बीएसएनएल है। इसके बाद में कोश शुक्ला, तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? कोश शुक्ला कहाँ पे? हैं? कहाँ पे? थोड़ा फिर हाँ जाऊंगा कैसे? ठीक है, इधर से ये लगा लो हमारा कौन, दिव्यांशु चौबे। दिव्यांशु तुम्हारा घर कहाँ है? बोल दूँ मैं? नहीं पता। ये तीन जो टावर देख रहे हो ना, तीनों टावर अलग अलग हैं। ये तीन यूजर के टावर हैं, मैं ये नहीं कह रहा एक ही टावर के हैं। ये तीन टावरों के अलग अलग यूजर हैं। अब आ जाओ राजगढ़ या भिवाड़ी की बात। ये राजगढ़ के इलाके के हैं, ये भिवाड़ी के इलाके के हैं, दो टावर। अब होता क्या है, ये सारे बीटीएस को अपन कहते हैं बीटीएस, और ये बीटीएस जो होते हैं इनको कंट्रोल करने वाली यूनिट होती है बीएससी। ढंग से समझना। पहले था है जी बेटा? बोल क्या? क्या हो गया? अच्छा गरिमा जैन। जब तो मैं दोस्त को बोल दूं। क्या हुआ हर्ष, क्या हुआ? कुछ नहीं। स्क्रीन दिख रही है अब? फ्रीज हो गई थी अब, ठीक है बेटा। देखो बहुत सारे टावर मिलके जो बना रहे हैं ना, बहुत सारे टावर, वो ग्रुप्ड बनता है। जैसे मैं बात करता हूँ अलवर की, अलवर में जितना भी बीएसएनएल का टावर है वो सारे ग्रुप होके एक बीएससी में कनेक्ट होते हैं। भिवाड़ी में जितने भी बीएसएनएल के टावर हैं वो ग्रुप होके एक बीएससी में कंट्रोल होते हैं। बीएससी का मतलब होता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, बीटीएस का मतलब होता है बेस ट्रांस रिसीव स्टेशन, और हैंडसेट होता है एमएसएस, मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम। तो सबसे पहले अपन ने बात किसकी करी थी? मोबाइल स्टेशन
सब सिस्टम की बात करी थी। अब मोबाइल स्टेशन सब सिस्टम में क्या क्या होता है बता सकता है कोई? चलो आज तुमको एक अच्छी चीज बताता हूँ, मेरे को कोई एक बात बता सकता है? तुम्हारे के अंदर जीपीएस काम करता है या नहीं करता है? बताइए। सब अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन करने एक बार। नहीं करता सर। कौन बोला नहीं करता? सर हाँ सर एक तरह से सर प्रॉपरली नहीं करता सर, घर के अंदर से मोबाइल अपने आप में सर एक तरह से वो सर्विस देता है सर, जीपीएस जीपीआरएस की मोबाइल खुद सर्विस मतलब- देता है। सर्विस सर, मतलब प्रॉपर सैटेलाइट से कनेक्शन नहीं होता सर, मतलब फोन अपने हिसाब से सर करता है, मतलब क्या होता है एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा सर, मतलब एक तरह से नहीं भी करता। नहीं भी करता। और कोई बता सकता है? सब अपना गुफा के अंदर नहीं करता। अल्पेश बोल रहा गुफा के अंदर नहीं करता। अल्पेश एक तरफ बोल रहा है करता है, एक तरफ बोल रहा है गुफा के अंदर नहीं करता है। और बाकी बोलो जीपीएस कहाँ काम करता है? अमन कुकरेजा बताओ कहाँ करता है जीपीएस काम? रूफलेस एरिया में। तो फिर घर के अंदर अभी जीपीएस ऑन करो आप, सब अपने जीपीएस ऑन करो, लोकेशन बताओ क्या है। सब अपने जीपीएस ऑन करो, लोकेशन बताओ। बताइए जल्दी 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 बताइए मुझे, सब अपने घर के जीपीएस ऑन करके। अमन अरोड़ा कह रहा है हमारे घर पर तो करता है, विजयनगर बता रहा है। अरे घर के अंदर ही बैठा हुआ है ना बेटा, ये बाहर आ गया। घर के अंदर ही बैठा हुआ है। 200 से 250 मीटर डिफरेंस आ रहा है, अंदर ही हैं। और बताओ बाकी लोग बताओ कहाँ हैं? अल्पेश यादव क्या कर रहे हो? आपके घर की आ रही है। घर में कहाँ, छत पे बैठे हो, कमरे में बैठे हो? कमरा, ठीक है। बाकी लोग बताओ। आ रही है सर। सर साइड वाली कॉलोनी की आ रही है लोकेशन। आरुषि जैन घर की लोकेशन आ रही है। इशिका जैन मेरे से 500 मीटर दूर दिखा रहा है, घर की आ रही है। अमन कुकरेजा बोल रही है। अमन तुम्हारे घर पे टावर कितनी दूर लग रहा है? अमन तुम्हारे घर पे टावर कहाँ लग रहा है? दूर लग रहा है, घर के पास ही लग रहा है, या घर की छत पे लग रहा है? सर यहाँ तो लोकेशन ही नहीं आ रही। हैं? लोकेशन ही नहीं आ रही दिव्यांशु की। कुछ शो नहीं कर रहा सर। ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअल चीज़ बताता हूँ कैसे आती है आपके घर के अंदर जीपीएस की लोकेशन। ध्यान रखना, सैटेलाइट से कभी भी जीपीएस की लोकेशन नहीं आती है घर के अंदर। सैटेलाइट से कभी भी जीपीएस की लोकेशन नहीं आती है घर के अंदर। सैटेलाइट का कवरेज एरिया ही नहीं मिल पाता घर के अंदर, तो कहाँ से आपको जीपीएस कोऑर्डिनेट दे देगा? तो उस टाइम जो आपके मोबाइल में जो जीपीएस लोकेशन आती है ना, वो सेल टावर से आती है। किससे आती है? सेल टावर से। बताता हूँ, देखो बेटा, इसको देखो आप। आपके पास में सारे महंगे महंगे मोबाइल होंगे, मैं नहीं कहता सबके पास में महंगे महंगे मोबाइल होंगे, है या नहीं है? है ना? है। 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार के हैं, राइट? बट अगर देखा जाए ना तो मोबाइल ये भी है,
देख रहे हो आप, ये रहा मोबाइल। कोई खरीदना चाहेगा इसको? बताओ, इसको कोई खरीदना चाहेगा क्या मोबाइल को? नहीं सर, नहीं, क्यों? डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले नहीं है, चलो डिस्प्ले लगा के दे दूंगा। फिर कौन खरीदना चाहेगा इस मोबाइल को, कोई बता सकता है मुझे? अमन अरोड़ा कह रहा है नो, पबजी नहीं चलेगा। पैसे पर डिपेंड करता है बेटा। 900 रुपये का है लक्षित, 900 रुपये का। अब बताओ, बेटा सिम 900 900 रुपये का है। 1250 का सिम 800 आता है, जिसमें GPRS मॉड्यूल होता है। तुमने ऑनलाइन मंगाया होगा इसलिए ले लेगा। ठीक है लक्षित। ये कौन सा फ़ोन है, हिमांशु शर्मा पूछ रहा है। बेटा ये चाइनीज़ फ़ोन है, जो नॉर्मली आपके मोबाइल के अंदर जो लगा हुआ है ना सर्किट, वो यही है। आपके मोबाइल के अंदर जो सर्किट लगा हुआ है ना, ये सिम 900, सिम 900 हो चाहे सिम 800 हो, ये वो ही मोबाइल है जो अंदर लगा हुआ है। देखो इसका IMEI नंबर भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? इस वाले में देखो IMEI नंबर दिखा या नहीं दिखा? सीरियल नंबर और IMEI नंबर दिख रहा है? ये चाइनीज कंपनी है सिमकॉम, उसने ये मोबाइल बनाया है। ऐसे जो आपका अंदर नोकिया बनाती थी ना, नोकिया हो चाहे मोटोरोला हो, तो अंदर जो भी प्रोसेसर वगैरह लगे होते हैं ना, वो यही है। डिस्प्ले वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह, ये तो एक्सटर्नल फीचर हैं, एडवांस फीचर। रैम बढ़ा दी, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग डाल दिया। पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था वो सिम्बायन चलता था, सिम्बायन। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए? बिकॉज यू वांट टू प्ले द गेम्स। एक रेडियो, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था। पर नॉर्मली जब कॉल चलती है ना, कॉल, अब देखो आप कैसे काम करता है। जब आपका कोई हैंडसेट होता है, कोई भी हैंडसेट होता है, तो आप अगर किसी टावर के अंडर में काम कर रहे हो तो ध्यान रखना बेटा, आप इस वाले मोबाइल से एक कमांड टाइप कर दो। आप कौन सी वाली कमांड? 80 + CREG = 2, 80 + CREG = 2। तो ये देगा आपको टावर की लोकेशन। ये देखो, ये 0E278F7B, 0E278F7B। अब ये क्या काम आती है? अब ओपन सेल आईडी नाम का एक टावर है, ये लोकेशन है ओपन सेल आईडी। इसको कन्वर्ट करना बेटा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। 8F7B को, 0E27 और 8F7B को डेसिमल में कन्वर्ट करना, कितना आता है? बताइए। हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो जल्दी। क्या था? 0E27, 0E27। छत्तीस 23, 36 और दूसरा वाला क्या है आईडी?
8F7B। देखते जाओ क्या करना है। 8F7B। कितना आया? 36,731। 36,731 सर्च। चार सौ चार। देखना बेटा। बताओ बेटा कहाँ का दिखा रहा है? लोकेशन डालना बेटा। ये जीपीएस कोऑर्डिनेट है किसी के पास? अरे आवाज आ रही है मेरी? हैं? आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है, ढंग से आवाज सुनो। आ रही है। किसी भी टावर की एक 4 आईडी अपन को जरूर चाहिए होती है। ढंग से सुनना। किसी भी टावर का 4 आईडी चाहिए होता है। एक होता है एमसीसी, एक होता है एमएनसी, एक होता है एलएसी और एक होती है सेल आईडी। जब कोई कंपनी टावर लगाती है ना आपके, तो ये 4 चीज़ें होती हैं।
एमसीसी और एमएनसी, एमसीसी और एमएनसी। ये एमसीसी का मतलब होता है कंट्री कोड, एनसी का मतलब होता है स्टेट नेटवर्क कोड, एलएसी का मतलब होता है लोकेशन एरिया कोड, और सेल आईडी का मतलब है उस टावर की आईडी। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, आ गई? यस सर। ये जब चारों चीजें मिलती है, कैसे मिलती है? नॉर्मली इसके लिए आपको अलाउ नहीं है, एक यूजर को नहीं देते हैं वो लोग जब तक आप उसकी सर्विस नहीं लेते, पेड सर्विस। अगर आप अपनी पेड सर्विस लोगे ना तो आपको मिलेगी। होता क्या है, जब आपका कोई टावर पकड़ता है मोबाइल में, जब आपका कोई मोबाइल टावर को पकड़ता है तो ये चार चीज़ उसके पास आती है कि किस टावर से वो सिग्नल आ रहा है। उस चारों चीज़ों को वो रिसीव करता है। क्या क्या? एमसीसी, एमएनसी, एलएसी और सेल आईडी। एमसीसी, एमएनसी, एलएसी और सेल आईडी। जब आप इसको लोकेट करोगे, एक सॉफ्टवेयर होता है सेल2 जीपीएस, जब आप इसको लोकेट करोगे तो टावर की लोकेशन बनेगी और उसके चारों ओर सर्किल बनेगा। ये टावर की लोकेशन बनेगी और ये सर्किल बनेगा। ये देखो अपना तिजारा और भिवाड़ी हाईवे जा रहा है, NH25 तिजारा भिवाड़ी हाईवे जा रहा है ये, और टावर की लोकेशन जो है वो है 27.633.102। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है। मैं इसको भी कन्वर्ट करके बता देता हूँ, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड टू एड्रेस ऑन मैप। ले लो, डालो बेटा। क्या है कोऑर्डिनेट? कितने बताए थे मैंने? कितने आए थे यहाँ से? 27.633.102, 27.633.102। लॉन्गिट्यूड कितना आया था? 76.64.8003। 76.64.8003। तो बताएगा ही नहीं, ये तो एड्रेस को लेट लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा। किसी के पास है सॉफ्टवेयर? किसी के पास सॉफ्टवेयर है जो लेट लॉन्ग को उसमें कन्वर्ट कर दे, एड्रेस में? मोबाइल में है क्या किसी के पास? बताइए बेटा। देखना बेटा, कौन सा एरिया है ये?
बता दो कौन सा एरिया है। बताओ जल्दी। ये देखो, सर एमआईटी ये कौन सा गांव है? पास वाला। चांदू की, ये ककराली गांव, ये पीलवा, और ये चिकानी, ये भादरपुर, और मेरा टावर लग रहा है यहाँ पे जेरा, और जेरा वो अमित जी का खेत, जो अपने कॉलेज के बगल में जो खेत है, ये अमित सर वाला खेत है, ठीक है। और ये टावर यहाँ लग रहा है, ये टावर, ये सॉरी पीछे का एरिया है, और यहाँ पे जो है ये अपने सामने की सड़क जा रही है, देख रहे हो बेटा। तो अगर आपके पास में, तो ये जो लोकेशन अभी आई है ना मैप पे, ये आपके घर के अंदर जो जीपीएस चल रहा है, ये केवल सेल टावर से आती है। मैं आपको ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी आपने रेलवे का एक ऐप चलाया होगा, वेयर इज माई ट्रेन, चलाया है? उसमें वो दो ऑप्शन देता है, इंटरनेट और सेल टावर। इंटरनेट देता है तो वो सर्वर से उठाता है, और सेल टावर देता है तो वो लाइव दिखाता है। आपके पास में दो ऐप हैं, एक होता है NTES, NTES ऐप देखा है? रेलवे का एक ऐप है NTES, रेलवे का ऐप है NTES, नाम सुना है? कोई बोलता ही नहीं है। नहीं, रेलवे ने जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर निकाला था ना, वो NTES ही निकाला था, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। इसका एक ऐप भी आता है, NTES। तेरा इसमें एक फीचर क्या क्या है, अभी तो क्या बताऊं, रेलवे ही नहीं चल रही, क्या करें। NTES, और एक होता है आपका कौन सा, अब ढंग से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। एक तो होता है NTES और एक होता है वेयर इज माई ट्रेन। दोनों में क्या अंतर है वो मैं बता देता हूं आपको। NTES में क्या होता है, 12,916, न्यू सर्च करो, 12,915 आश्रम एक्सप्रेस, ये आज चली थी सुबह। ये ट्रेन आज कैंसिल है 19 तारीख को। अब होता क्या है, NTES में क्या होता है, कोई भी ट्रेन जब एक स्टेशन को छोड़ती है और अगले स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है, तो ये ध्यान रखना, इस वाली वेबसाइट पे तो क्या होता है, आपका जो स्टेशन से गाड़ी छोड़ी है वो फ़ोन करता है जयपुर कंट्रोल रूम में। हर जगह कंट्रोल रूम होता है, जैसे अपना अहमदाबाद, वो अजमेर से लेके रेवाड़ी तक, ये जितना भी एरिया है ये जयपुर के अंदर में आता है कंट्रोल रूम में, ठीक। रेवाड़ी के बाद सारा कंट्रोल रूम हो जाता है दिल्ली। तो आप ये लगा लो, रेवाड़ी से अजमेर के बीच में जितने भी स्टेशन होते हैं, उनसे जब कोई ट्रेन गुजरती है, चाहे वो मालगाड़ी हो चाहे वो सवारी गाड़ी हो, वो अपना टाइम गुजरने का कंट्रोल रूम में नोट कराते हैं। कंट्रोल रूम क्या करता है, इस वाले सर्वर पे अलॉट करता है, फ़ोन करके बताता है कि भाई साहब ये जम्मू तवी या आश्रम एक्सप्रेस इतने बजे ट्रेन छोड़ी, राइट। और फिर वो क्या करता है, इंटरनेट पे पोस्ट करता है इस वेबसाइट पर। तो ये ज़रूर देख लेना, आप जब इस वाली वेबसाइट पे अगर ट्रेन को सर्च करोगे ना कि मेरी ट्रेन कहाँ है, तो कम से कम 5 से 7 मिनट का डिले आएगा, 5 से 7 मिनट का गैप आता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 5 से 7 मिनट का गैप आता है। क्यों आता है, क्योंकि आपने क्या करा है,
पहले उसने स्टेशन वाले को बताया, स्टेशन वाले ने सर्वर पे डाला, सर्वर ने एनटीएस को अलॉट करा, तब जाके वो दिखाता है। इतने में तो गाड़ी होती क्या है, अगर परिसर से निकली है तो अलवर पहुंच गई होती है और अलवर छोड़ भी दी देती है। पर वेयर इज माई ट्रेन में क्या होता है, ऑप्शन आता है सेल साइट, सेल टावर। अगर आप सेल के टावर से चल रहे हो आप, तो वेयर इज माई ट्रेन क्या कहता है, सेल टावर से अगर आप चल रहे हो तो लाइव लोकेशन चलेगी। क्यों? क्योंकि आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो और आप जिस जिस टावर को पकड़ते जा रहे हो, मतलब आपकी ट्रेन उसी एरिया में चल रही है, इसलिए वो करंट अपडेट देता है। अगर आप अलवर का ये जो अपना कौन सा फाटक पड़ता है, ये हसन का फाटक होता है ना, ये बहरोड रोड पे कौन सा फाटक है ये, हाँ हसन का फाटक है ना। हसन का फाटक पे भी अगर आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो और आपने वेयर इज माई ट्रेन ऐप चला रखा है, तो आप देखोगे जैसे ही ट्रेन हसन का फाटक को क्रॉस करती है, आपके ऐप पे भी हसन का फाटक ही क्रॉस करके दिखाएगा। पर शर्तें है कि आप सेल साइट ऑन करके रखो, सेल टावर ऑन करके रखो। अगर आपने इंटरनेट ऑन करके रखा तो आपको दिखाएगा खैरतल। क्लियर हो गई बात? तो कभी भी ये मान के मत चलो कि घर के अंदर जीपीएस आपका सैटेलाइट से आ रहा है, इट इज फ्रॉम सेल टावर लोकेटर। इसीलिए तो लिखा आता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्यूरेसी 1400 मीटर, एक्यूरेसी 1400 मीटर। जो आप देखते हो ना सेल टावर पे 200 मीटर 500 मीटर, ये केवल सेल टावर की वजह से आती है, सैटेलाइट की वजह से कभी भी नहीं आती। सैटेलाइट तो एक्यूरेट पोजीशन देती है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? बताइए। मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी, नेटवर्क की चीज़ें बुक्स में नहीं मिलेंगी, ये आपको सारी की सारी बातें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। राइट, यस सर क्लियर। तो मैंने बताया था ये मोबाइल है, मोबाइल के कंपोनेंट रहते हैं। मोबाइल को मोबाइल दो चीज़ों से मिलके बना है, हैंडसेट और सिम। फिर वो काम मोबाइल किसके अंडर में काम करता है, बीटीएस के अंडर में। बहुत सारे बीटीएसओ को मिला के एक बीएससी के अंदर में डाला जाता है, और बहुत सारी बीएससी मिलके किस में डलती है, एमएससी में। बहुत सारी बीएससी मिलके किस में डलती है, एमएससी में। अब एमएससी में कुछ चीज़ें मेन होती हैं, ध्यान रखना। एक एचएलआर, एक वीएलआर और एक ईआईआर और एक ऑथेंटिकेशन सेंटर। ये क्या है, ये बताता हूं मैं। कौन सी कंट्री के रहने वाले हो आप लोग? इंडिया। क्या प्रूफ है आप इंडियन हो? क्या प्रूफ है आप इंडियन हो? बताओ। आईडी है, कौन सी आईडी? आधार कार्ड। आधार कार्ड को अगर ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे तो मान लेगा इंडियन हो आप। आधार कार्ड को ऑस्ट्रेलिया में लेके जाओगे तो मान लेगा कि इंडियन हो आप? नहीं। वोटर आईडी को मान लोगे तो? वोटर आईडी, वोटर आईडी को भी अगर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड लेके जाओ या अमेरिका लेके जाओ तो मान लेगा? गरिमा जैन बोलिए पासपोर्ट। पासपोर्ट इज द पासपोर्ट आईडी, से मानेगा। passport is the ID that is issued by the Indian government which is applicable to all over the world that you are a citizen of the India। एक पासपोर्ट ही एकमात्र आईडी है जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में आपकी पहचान बनाती है कि दैट यू आर इंडियन। बाकी का कोई गवर्नमेंट आईडी नहीं है जो आपको पूरे भारत में, आपको पूरे विश्व में आपकी पहचान बना के दिखा दे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बनवा लिया सबने पासपोर्ट? यस सर। किसी ने No, बनवाया sir. है? गरिमा जैन ने बनवा लिया। सेकंड वाली ने, फर्स्ट वाली ने? दीक्षा चोपड़ा ने भी बनवा लिया। सेकंड वाली ने बनवाया, ठीक है।
पासपोर्ट बनवा लो बेटा, अभी रेट भी सस्ती है इसकी, 1500 रुपये में बन जाता है और माथा फोड़ी नहीं है। बाद में जैसे जैसे तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी ना, तो तुम्हारे लिए पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस भी ज़्यादा लगेगा, फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा हो जाएंगी। अभी क्या है, अकेले हो तो आराम से इकलौते के नाम पे तो आराम से मिल जाएगी। कल को फैमिली एस्टेब्लिश कर ली ना, तो फिर ब्यौरा देते रहो, बच्चा क्या करता है, वाइफ क्या करती है, तो फिर लफड़े ज़्यादा बढ़ते हैं वहाँ पे। उसको बनवा लो तो ज़्यादा अच्छा है। पासपोर्ट एकमात्र एक आईडी है। अब पासपोर्ट बनाती कौन है? इंडियन गवर्नमेंट। क्यों बनाती है मैं बताता हूँ। पासपोर्ट आपका एक HLR है। HLR का मतलब होता है होम लोकेशन रजिस्टर। जब आप कोई सिम लेते हो आप कंपनी की सिम लेते हो, तो उस कंपनी की सिम लेते ही जैसे ही मोबाइल में डालते हो तो एक आपको पूछता है रजिस्ट्रेशन के लिए, आता है कॉल या नहीं आता है? वो कंपनी वाले कहते हैं ना सिम एक्टिवेट कर रहे हैं हम। सिम एक्टिवेट करने का मतलब है आपका पूरा का पूरा डेटाबेस बनाया जाता है, पूरा डेटाबेस आपका बनाया जाता है, ठीक है, इसी को कहते हैं रजिस्ट्रेशन। तो जब आप डेटाबेस बन जाता है तो वो बनता है HLR में, होम लोकेशन रजिस्टर में। जैसे आप जब पैदा हुए थे, इवन कोई भी बंदा पैदा होता है, अगर वो हॉस्पिटल में पैदा होता है तो उसका डेटाबेस बन जाता है नगर परिषद में। क्योंकि पासपोर्ट बनने के लिए आजकल क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है? बर्थ सर्टिफिकेट। जन्म प्रमाण बर्थ पत्र। सर्टिफिकेट पहले क्या करते थे लोग, 10वीं की मार्कशीट लगा देते थे। पर 10वीं तो अगर मैं 50 बार दे लूँ तो क्या मैं 20 साल का हो जाऊँगा क्या वापस? अगर मैं दोबारा आज 10वीं दे लूँ और डेट ऑफ बर्थ लिखा दूँ 1990, 91, 95, तो क्या मैं 20 साल का हो जाऊँगा वापस? तो 10वीं की बर्थ सर्टिफिकेट को मानना बंद कर दिया पासपोर्ट ने। 1991 के बाद में जो भी पैदा हुआ है उसको 10वीं की मार्कशीट के बेस पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना जाता है। तो वो कहता है बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। अब बर्थ सर्टिफिकेट कौन देता है? अगर हॉस्पिटल में पैदा हुए हो तो नगर परिषद, और अगर घर में पैदा हुए हो तो फिर मजिस्ट्रेट से 2 गवाहों के सामने लिखवाना पड़ता है कि फलाना ये इस मोहल्ले में इतनी तारीख को पैदा हुआ। गजेटेड ऑफिसर की मोहर लगती है, फिर नगर परिषद उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। तो होम लोकेशन रजिस्टर में भी आपका डेटाबेस बनता है, फलाने बंदे ने फलानी कंपनी की फलाने एरिया से सिम ली है और इसकी MSC ये पड़ती है, फलाने वाले मोबाइल का रिचार्ज ये है, फलाने का प्लान ये है, फलाने ने। अगर तुम कोई रिचार्ज भी कराते हो ना बेटा, तो वो भी HLR में अपडेट होता है। तुमने SMS पैक डलाया, अभी तुम डाटा पैक डला के बैठे हो, कैसे पता लग रहा है कि 1.5 GB है? कैसे पता लग रहा है? ये तुम्हारा चार्ज काटना नहीं है, ये सारा का सारा HLR में अपडेट होता है। इट इज़ कॉल्ड डेटाबेस ऑफ ए यूज़र इन्फॉर्मेशन। आपका ID क्या है, आप कौन से टावर के अंडर में काम कर रहे हो इस टाइम, ये सारा HLR में होता है। और HLR के साथ साथ VLR में भी होता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर। अब HLR और VLR में अंतर क्या है? अगर आपने सिम राजस्थान अलवर से खरीदी है, आपका HLR होता है जयपुर में जहाँ MSC लगी होती है, और VLR भी आपका जयपुर में है। पर सपोज करो एक इंडियन ऑफिस, इंडियन आदमी, उसका घर कहाँ है बेटा? उसका घर कहाँ है? इंडिया में। तो उसका पूरा डेटाबेस बना हुआ है इंडिया में, पर वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या करेंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले पहले इंडिया वालों से पूछताछ करेंगे कि भाई ये तुम्हारा बंदा है या नहीं है? हाँ है, फलाना बंदा है और ये इतने दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया वाले ये भी कहेंगे कि ठीक है, हम लोग इसको ऑथेंटिकेट करते हैं और इसका नया लोकेशन ये है, मतलब ये हमारे इस होटल में रुका हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं? कल को मर मुरा जाए तो पता तो लग जाए। कल को वो इंसान मर मुरा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वाली एम्बेसी इन्फॉर्म तो कर दे। ऑस्ट्रेलिया वाली एम्बेसी इन्फॉर्म तो कर दे। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है,
तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी सर। विजिटर लोकेशन रजिस्टर है, वीएलआर है। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वीएलआर है और इंडिया की जो एम्बेसी है वो एचएलआर है। तो एचएलआर हमारा घर है, होम लोकेशन रजिस्टर। हमारे घर में हमारा पूरा डेटाबेस बना हुआ है। और वीएलआर क्या है? हमारा आधा डेटाबेस जब हम जगह जगह घूमते हैं। जैसे मान लो आज आपने सिम खरीदी है राजस्थान की और आप चले गए दिल्ली, तो अब राजस्थान वाले को कैसे पता लगा आप दिल्ली में हो? कैसे चार्ज करेगा रोमिंग का? तो दिल्ली का वीएलआर बनता है, दिल्ली का वीएलआर होता है, राजस्थान का एचएलआर होता है। एचएलआर कभी भी नहीं बदलता है। जिस एरिया से सिम खरीदी है वही आपका एचएलआर है। वीएलआर चेंज हो सकता है। आज अमृतसर जाओ तो वीएलआर अमृतसर में, आज गोवा जाओ तो गोवा में, आज दिल्ली जाओ तो दिल्ली में। और वीएलआर अपने आप को अपडेट कराता है एचएलआर के अंदर। वीएलआर आपको अपडेट कराता है किसके अंदर? एचएलआर के अंदर। बात समझ में आ गई या नहीं आई? बोलो। हाँ, क्या हुआ? और कोई दिक्कत है पूछ सकते हो आप। जितना प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे उतना फायदा है। थ्योरेटिकल तो आप बेटा इंटरनेट से पढ़ना जानते हो सारे के सारे, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। मैं असाइनमेंट देता हूँ ना तो आता क्या है और बताता क्या हूँ। किसी को दिक्कत है तो पूछे। है कोई बंदा? किसी को दिक्कत नहीं है? बताओ। बताइए बेटा, किसी को दिक्कत है? कोई बोल ही नहीं रहा। नो सर, दीपक सैनी और दीपक अमन अरोड़ा क्लियर है। और बाकी लोग ऐसे लग रहा है अपने मोबाइल को भगवान के आले में रख के बैठ गए हैं। क्लियर है सर। भावांश जंगेड़, क्लियर है। एक मिनट भावांश जंगेड़। क्लियर है सर। अभिषेक गुप्ता, अब बताओ क्या है? कभी कभी हमारा सिक्स्थ सेंस भी काम कर लेता, हमें पता रहता कौन क्या कर रहा है। खैर छोड़ो, आज का तो क्लियर है। पुराना कैसे क्लियर कराऊं? क्लास में आप बहुत दिनों बाद आए हो, कभी बोल देना एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। और बोलो, कल का क्लियर था अल्पेश? कल जो पढ़ाया था अल्पेश, कल का चलो। अब एक बात ध्यान रखना, कल अंशिता ने वो मिलाया था, एक नंबर मिलाया था। क्या मिलाया था? किसके पास है बीएसएनएल की सिम? अब मैं एक चीज बता रहा हूं, जो आपका सिम होता है ना, सिम जो होती है उसके अंदर आपका जो मोबाइल सिम के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं? MSISDN नंबर। आपका जो मोबाइल नंबर होता है ना उसको MSISDN नंबर कहते हैं। MSISDN नंबर, मोबाइल के नंबर को क्या बोलते हैं? MSISDN नंबर। किससे मिलके बना होता है ये? CC + AC + नंबर। क्या है ये बताओ? CC + AC + नंबर क्या होता है? ये CC + AC + नंबर बताइए। CC + AC + नंबर बताइए बेटा। सीसी का मतलब, कभी एक बात बताओ, फोन करते हो आप लोग?
फोन करते हो नहीं करते हो? करते हो, ठीक है। करते हैं। फोन जब करते हो आप लोग तो मुझे ये बताइए, क्या +91 मिलाते हो या नहीं मिलाते हो? नहीं मिलाते हो। नो पर सर। जब तुम्हारे No, पास sir. फोन आता है तो रिसीव्ड कॉल में +91 लिखा आता है या नहीं आता है? ये मिस कॉल में +91 लिखा आता है या नहीं आता है? यस सर। हैं? आता है। आता है। अगर आता है, आपको सर। अमेरिका में फोन मिलाना है तो क्या करोगे? कंट्री कोड लगाओगे। लगाओगे कंट्री कोड या नहीं इनको लगाओगे? उधर का कोड लगाएंगे पहले। राइट। तो ध्यान रखना, Yes, सीसी का मतलब भी कंट्री कोड ही होता है, चाहे जाए चाहे आए। अगर तुम खुद नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट मोबाइल लगा लेता है अपने पास में, ठीक है। ये जितने भी इंटरनेशनल कॉल की जो ट्रैकिंग होती है ना, ये इस सीसी से ही होती है कि कहाँ से कॉल आ रही है। सीसी इज द कंट्री कोड। फिर एक बात बताओ, मैं जियो का तो नहीं कहता सर, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेंगे, तो बेटा व्हाट्सएप भी तो कोई रजिस्टर्ड करोगे ना किसी नंबर से। किसी बंदे का व्हाट्सएप भी तो किसी नंबर से रजिस्टर्ड होगा बेटा, राइट। और एक आईपी बेस होगा, एक आईपी भी तो होगा, किस आईपी से गई है कॉल और किसको गई है। व्हाट्सएप की जो वीडियो कॉल है वो आईपी बेस कॉल है, आईपी बेस। रुक जाओ, धीरे धीरे रुक जाओ। अभी टेलीफोन रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी कंपनियों ने दलील डाल रखी है, बहुत सारी कंपनियों ने दलील डाल रखी है कि, भाई बताता हूँ दीपांशु, तुम्हारे सवाल का भी जब बात बताता हूँ। बहुत सारी कंपनियों ने दलील डाल रखी है कि हम कमा नहीं पा रहे हैं इस वीडियो कॉलिंग के चक्कर में। पहले हमारा प्राइस सही होता था, 1.5 रुपये कॉल हमें मिल जाती थी, 2 रुपये पर मिनट का कॉल हमें मिलता था। पर आज मार्केट इतना ख़राब कर दिया, अगर सऊदी अरब में बात करते हैं तो 12 रुपये पर मिनट का कॉल रेट चलता था, 12 रुपये पर मिनट का। पर अब जब से ये व्हाट्सएप आया है तब से कोई आईएसडी कॉल करता ही नहीं है, सब वाईफाई या उसके जरिए आज वीडियो कॉल करना पसंद करते हैं। तो इसका भी चल रहा है कि 200 किलोमीटर के अंदर में भी वीडियो कॉल अलाउ होए, उसके बाद चार्जेबल हो। इसका भी प्रोसेस चल रहा है। बात समझ लो या नहीं समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ दीपांशु चौहान, क्या पूछ रहे हो बेटा? यस सर। आईपी जंप मतलब? आईपी जंप कैसे कर सर? कहीं एक कॉल आ रहा है और फिर वो अपना आईपी को चेंज करता रहता है, बेटा कभी किसी देखो, कंट्री से कभी किसी कंट्री से। आप कितनी आईपी जंप VPN करा लगा लो, होता है, वो VPN। जो सबसे बड़ी आईपी होती है ना वो होती है आपका मैक। आपका मैक सबसे बड़ी चीज है। आप कितनी आईपी चेंज कर लो, आपका मैक एड्रेस इतना यूनिक एड्रेस कभी बदल ही नहीं सकता। वो सॉफ्टवेयर बेस से बदल लो बात बराबर है, पर आप अपने फिजिकल एड्रेस आप अपना बदल ही नहीं सकते मैक को, जिसे कहते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर, वो उससे ट्रेस कर लेंगे। आपने कभी कॉलेज का वाईफाई देखा है? बहुत सारे लग रहे हैं। कभी कनेक्ट करने की कोशिश करी आपने? हैं? नसीब ही नहीं हुआ। दीपक जैन, नसीब ही नहीं हुआ बेटा। कॉलेज का वाईफाई कभी है बेटा? जब आए थे कॉलेज में कहा था फुल वाईफाई आशु कह रहा है प्रॉक्सी सर्वर का यूज कर सकते हैं आप। बेटा प्रॉक्सी सर्वर का यूज करो, पर मैक आईडी मांगेगा वो। मैक रजिस्टर होता है पहले,
तभी वो आपको नेटवर्क में घुसने की परमिशन देगा। और मैक है ना, मैक जगह जगह पे चेंज होता है बेटा। जैसे मैं बताता हूँ, आपने कोई वेबसाइट खोली तो सबसे पहले आपकी डिवाइस का मैक लगेगा, ठीक है, आपकी डिवाइस का मैक लगेगा, फिर आपके राउटर का मैक लगेगा, फिर आपका नेटवर्क राउटर का मैक लगेगा। आशु मैक आईडी स्पूफ हो जाती है पर वो वर्चुअल है, वो लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस कभी भी नहीं बदल सकते। जैसे आप बोलो ना कि मैंने अपने मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर चेंज कर लिया, तो आप वर्चुअल चेंज करा सकते हो पर फिजिकल नहीं चेंज करा सकते। और बोलो, और कोई डाउट है? तो समझ में आ गया एरिया कोड, कंट्री कोड वगैरह वगैरह, बताइए, ठीक है। लोकेशन ट्रेस नहीं होना चाहिए, उसके लिए कुछ है सर? बेटा अब तुम इलीगल काम क्यों करवा रहे हो मुझसे, हैं? मतलब एक तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से मेरे से इलीगल काम का और पूछ रहे हो। TOR VPN प्रॉक्सी, बेटा ये सब कर सकते हो आप, VPN वगैरह चला लो, पर ये एक छोटे सिस्टम में ही आप एंटर हो सकते हो, इससे छोटे सिस्टम में ही एंटर हो सकते हो आप एक बड़े एथिकल सिस्टम में नहीं एंटर हो सकते। इससे केवल आप केवल और केवल अपने IP को मॉडिफिकेशन कर सकते हो। चलो नेटवर्किंग पढ़ेंगे तब आपको, क्या नेटवर्किंग लास्ट सेम में पढ़ाई तो थी आपको, तब बताया नहीं था? नेटवर्किंग लास्ट सेम में पढ़ी तो थी आपने, DCN तब पढ़ा नहीं था क्या ये? DCN तब पूछना चाहिए था, आज क्यों पूछ रहे हो भाई मुझसे, हैं? सर जब ये नहीं पढ़ा था तो उसमें हाँ, एरर IP वगैरह ज्यादा भी तो पड़ी पढ़े थी, होंगे एरर ना कंट्रोल और ये सब। DCN में, तब पूछते यार, हाँ क्यों मेरा हाँ दिमाग पढ़े खा थे रहे ना। हो। चलो आगे, तो मोबाइल सिस्टम समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया? तो आज बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें आ गया सीखने का सर। मौका मिल गया। तो बेटा ये ध्यान रखना, असाइनमेंट जब दूंगा ना तो Yes, फिर मेरे को sir. मिल भी जानी चाहिए प्रैक्टिकल बातें वापस। गूगल खोलोगे कुछ नहीं मिलना, और असाइनमेंट जमा करा दो। चलो नाउ, आज मैंने आपको BTS वाला पार्ट पढ़ा दिया है, BTS वाला पार्ट, सॉरी MSS वाला पार्ट पढ़ा दिया है, MSS वाला पार्ट पढ़ा दिया है। कल BTS और BSc कंप्लीट करके ये यूनिट 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 3 से 4 लेक्चर में ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। कपिल गोयल जी बेटा क्यों अपना डाटा बिगाड़ रहे हो वीडियो ऑन करके, हैं? चलो आगे, रुकिए, होल्ड डाउन। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, होल्ड डाउन कर लो। हाँ जी बेटा बताइए। आरुषि, आरुषि प्रेजेंट है। अभिनव तिवारी, अभिनव तिवारी प्रेजेंट है, वेरी गुड। अभिषेक गुप्ता प्रेजेंट है। अभिषेक जैन इसका प्रेजेंट है। बुखार ठीक हो गया बेटा अब? अभिषेक शर्मा प्रेजेंट है, वेरी गुड। आदर्श, आदर्श दिख तो रहा है। आदित्य शुक्ला
वेरी गुड। अरे अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ। आकाश कक्कड़, आकाश कक्कड़, आकाश किरण करके आया तो था बच्चा, कहाँ गया? अक्षत, 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 अक्षिता, अक्षिता खंडेलवाल, अच्छा ठीक है, लक्षित के साथ क्लास ले रही है। अल्पेश, अल्पेश, ठीक है। अमन अरोड़ा, ठीक है बेटा, थैंक यू। अमन कुकरेजा, ठीक है। अमन व्यास, अमन व्यास, ठीक है, ये एब्सेंट है। अंशिता, अंशिता जैन एब्सेंट है। अनिल, अनिल, अनिशा, अंकिता, अंकिता, अंशुल, हाँ अंशुल प्रेजेंट है। अपूर्व गुप्ता, आशीष, आशीष नहीं है। आशु, भावांश, दर्शन, दर्शन, दीपक सैनी, दीपक जैन, दीपांशु, दीपक सैनी, दीपक जैन, दीपांशु, दीपिका, दीक्षा, दिलीप, दीपिका, दीक्षा, दिलीप, दिव्यांशु, दिया, गरिमा, गरिमा 38, ठीक है। गरिमा 39 आई है। गरिमा योगी आई है, ठीक है, वेरी गुड। दिव्यांशु भी आया है। गौतम गौरव, गौतम गौरव, हर्ष, हिमांशु, ईशिका, वेरी गुड। जिज्ञासु भी प्रेजेंट है। जितेंद्र, ज्योति, कपिल, वेरी गुड। केशव, खुशी, कुणाल, कुणाल है, केशव नहीं आया आज। कुछ शुक्ला, लक्षित, लक्षित, वेरी गुड। कपिल भी आया है। और लोकेश कुमार शर्मा, हाँ हाँ हाँ, लक्षित लगा दी बेटा, लक्षित लगा दी। सर लक्षित सिंह प्रेजेंट। लक्षित खंडेलवाल आपकी भी लगा दी। कपिल गोयल लगा दी, लगा दी। कपिल गोयल लगा दी, कपिल गोयल, कपिल गोयल लगा दी बेटा। दर्शन सैनी प्रेजेंट है। अरे लगा दी बेटा, कपिल लगा आवाज दी। नहीं आ रही है आपकी। धन्यवाद। ओके सर। लोकेश कुमार शर्मा, दर्शन सैनी लगा दी बेटा। और कोई रह गया है? सबकी लगा दी है बेटा, जो मेरे को अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जिज्ञासु, दर्शन, कुश शुक्ला, लक्षित सिंह, दीक्षा चोपड़ा, अभिनव तिवारी, कपिल गोयल, हिमांशु शर्मा, अल्पेश यादव, सबकी लगा दी है बेटा, ठीक है, थैंक यू।